जी, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो एसईओ के हवाले से एक्सटेंशंस हैं जो आपके पास होनी चाहिए, आपके सिस्टम में इंस्टॉल होनी चाहिए, जो आपके एसईओ वर्क को बहुत इजी कर देती हैं, बहुत इजी बना देती हैं, उनका मैं आपको बताने वाला हूँ। और बेसिकली यही वो एक्सटेंशंस हैं जो मैं यूज़ कर रहा होता हूँ। तो यहाँ पर जो नंबर वन एक्सटेंशन है वो है डोमेन एज चेकर। अब ये वेबसाइट ये जो एक्सटेंशन है, ये एक ऐसा एक्सटेंशन है जो आपको बगैर किसी और टूल को गूगल किए आपको आपके उसी टैब के ऊपर रहते हुए किसी भी वेबसाइट की जो एज है वो आपको बता देगा। जैसे कि आप इस वेबसाइट की एज देख सकते हैं, 1 साल और 2 दिन बता रही है, ठीक है। अब ये बड़ा एक मज़े का टूल है, आपको कहीं पर जाना नहीं पड़ता। वरना इससे पहले जब मुझे इसका नहीं पता था तो मुझे एक नए टैब के अंदर जाना पड़ता था, उसको ओपन करना पड़ता था। अच्छा, नंबर दो जो एक्सटेंशन है वो है यहाँ से डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन। ये जो एक्सटेंशन है ये आपको अगर जब आप कंपटीशन एनालिसिस कर रहे होते हैं, लाइक रिसर्च कर रहे होते हैं या निश फाइंड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपकी जो है ना बड़ी हेल्प करता है। ये एक्सटेंशन आपको बताता है उस वेबसाइट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, कैनोनिकल टैग्स बताता है, और साथ में आपको ये वर्ड काउंट भी बताता है। लेकिन इसके लिए एक अलग से एक्सटेंशन है, इसको ज़रूरत नहीं है देखने की। इसके साथ ये देखें, जो मेन चीज़ है जो अक्सर मैं देख रहा होता हूँ कि अपने एक कंपटीशन के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई कीवर्ड ऐसा मिला है जिसको मैंने रैंक करना है, तो मेरा जो कंपेटिटर का पेज है उसके ऊपर कितनी हेडिंग्स हैं, और और उन हेडिंग्स का जो हायरार्की है वो क्या है। तो वो देखने के लिए ये देखें, हेडिंग्स पे क्लिक करें और यहाँ से मैं इसका जो कोई आर्टिकल है ना वो ओपन करता हूँ। फिर आपको एग्जैक्टली इसका आइडिया होगा। ही देखें, डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन। हो सकता है आपको पहले इसका आइडिया हो, जिनको नहीं पता वो देख लें। ये देखें जी, इस आर्टिकल के अंदर जितनी भी हेडिंग्स हैं, अच्छा इस बंदे ने यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ नहीं किया होगा, इसको यूज़ करना चाहिए था। ये देखें जी, ये इसकी हायरार्की है हेडिंग्स की। इसको आप यहाँ से कम्प्लीटली कॉपी भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल है। देन यहाँ से लिंक्स चेक कर सकते हैं। देखें, टोटल लिंक्स, यूनिक लिंक्स, इंटरनल लिंक इस बंदे के जो यहाँ से इसको मिल रहे हैं। अब ये क्या करता है कि इंटरनल लिंक इसने ये वाले तो काउंट करने ही करने हैं, ये यहाँ से ये वाले भी काउंट कर देता है। तो इसलिए मैं इसको देख नहीं रहा होता। इमेजेस, 5 इमेजेस बंदा यूज़ कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 5 नहीं है, तो शायद ये लोगो इसने डाल लिया इसके अंदर। लेकिन नॉर्मली ये जो टूल है, ये जो एक्सटेंशन है, ये बेसिकली हेडिंग्स के स्ट्रक्चर के लिए बहुत यूज़फुल है। देन यहाँ से एक ओवरव्यू चेक करने के लिए देखें, मेटा आपके सामने है। तो उसके बाद जो एक्सटेंशन है, जो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, वो ये है इसकी जो एच की बार है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से इस कीवर्ड को मैं गूगल करता हूँ, आपको उसको दिखाता हूँ, इसी तरह आपको पता चलेगा उसका। ये देखिए, अब जब मैंने इसको गूगल किया है ना, तो एक तो मैं इसको, ये देखें, अच्छा अब ये देखें, जब मैं कीवर्ड को गूगल कर रहा हूँ तो मेरे पास नीचे स्टैट्स हैं। ये देखें, ये एच की बार है, और ये एच की जो लाइक ये जो टूल है ना, ये आपको फ्री पर कहीं नहीं मिलता, ये आपको बाय करना पड़ेगा। जब आप एच को ऑफिशियल बाय करेंगे तो फिर आपको ये एच की बार मिलेगी उसके साथ, फ्री में ये नहीं मिलती। इसके ऑल्टरनेटिवली आप मोज़ की जो बार है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको यूज़ कर रहा होता हूँ डीआर चेक करने के लिए, साइट ट्रैफिक चेक करने के लिए, और ये टूल बेसिकली कीवर्ड रिसर्च के लिए और निश रिसर्च के लिए बहुत मज़े का, बहुत कमाल का टूल है ये। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली ट्राई करें। अच्छा, ये कीवर्ड भी बड़ा मज़े का है, इसकी मैंने केस स्टडी बनाई है वेबसाइट की। तो उसके बाद एक और एक्सटेंशन है, वो है यहाँ पर वर्ड काउंटर के नाम से, यहाँ पर नहीं है। और ये जो एक्सटेंशन है ये बेसिकली क्या करती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आपको अपने कंपटीटर का जो वर्ड काउंट है वो चेक करना है, बगैर न्यू टैब पर जाके एक नया टूल ओपन करना, देन उसको गूगल करना, थोड़ा हेक्टिक टाइम होता है। तो इसलिए यहाँ से देखें, जब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो वर्ड काउंटर प्लस, जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। तो कंपटीशन एनालिसिस जब आप कर रहे होते हैं ना, तो ये सारे के सारे जो टूल्स हैं वो आपके काम को बहुत इजी बना देते हैं। इसलिए आप इनको लाजमी ट्राई करें। इसका नाम है वर्ड काउंटर प्लस, और गूगल क्रोम के अंदर ये इंस्टॉल होगी। और इसके बाद एक और जो टूल है वो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा होता हूँ, सैमरिश, सॉरी, ये सिमिलर वेब है, ये भी एक अच्छा एक्सटेंशन है, ठीक है। ये देखें,
ये इसके ऊपर 20 के विजिटर बता रहा है। आप साइन अप कर लेंगे तो ये आपको बताना शुरू कर देगा। टॉप कंट्रीज़ भी बताता है यहाँ पर, ये देखें चैनल्स भी बता रहा है टॉप। और यहाँ पर आपको इसके बाउंस रेट, पेज विजिट भी बता रहा है। तो ये बड़ा एक जो है ना यूज़फुल टूल है। ये टोटली ये सारे के सारे ऐसे फ्री के एक्सटेंशन है जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं मोज़ बार है उसको भी यूज़ कर रहा होता हूँ, और वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल टूल है इन केस अगर आपके पास एच बार नहीं है। ठीक है, एच बार को बाय करने के लिए मुख्तलिफ़ फेसबुक ग्रुप्स के अंदर लोग सेलिंग कर रहे होते हैं। 1500 से लेके 2000 3000 के अंदर ये बार जो है ना आपको मिल जाती है। और अगर आप एच लेना चाह रहे हैं तो फिर आपको वो लगभग 5000 से 6000 रुपये के अंदर मिलेगा, बहुत लिमिटेड सर्चेस के साथ। और रिकमेंडेड है कि आप टूल्स एंड से बाय कर लें, क्योंकि मैंने उनका एच जो है ना वो यूज़ किया हुआ है काफ़ी मरतबा, तो इसलिए अच्छी सर्विस है। एच सैमरश भी उनसे आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी सर्विस आपको वहाँ से मिल सकती है। एटलीस्ट मुझे उसके अंदर कभी भी जो है ना मसला नहीं आया। इसके अलावा एक और एक्सटेंशन, नॉर्मली यही जो है ना वो एक्सटेंशन है जो मैं यूज़ कर रहा होता हूँ। हाँ, अक्सर फ़ॉन्ट के लिए मैं यूज़ करता हूँ ये वर्ड फ़ॉन्ट। ये देखें ये वाला, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे किसी वेबसाइट का जो फ़ॉन्ट है वो अच्छा लग रहा है, देन मैं उसको देखना चाहता हूँ कि वो कौन सा है, तो ये एक्सटेंशन आपके काम आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर कि इसका जो राइटिंग स्टाइल है, फ़ॉन्ट है, ये देखें। अब ये कह रहा है मॉन्टसेरेट 700 जो है ना, यहाँ पर इसकी सारी डिटेल्स इसने बता दी हैं। तो ये एक बड़ा मज़े का टूल है, और डेफिनेटली कंपटीशन एनालिसिस के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें देखी जाती हैं। डिज़ाइन देखा जाता है, फ़ॉन्ट स्टाइल देखा जाता है, रीडेबिलिटी के अंदर फ़ॉन्ट बेसिकली बहुत बड़ा इसका किरदार होता है। तो ये जनाब कुछ ऐसी एक्सटेंशन थी, और अगर मुझे कोई ऐसी नज़र आई मिली तो मैं आपके साथ फ़ौरन शेयर कर दूंगा। हाँ, सम टाइम मैं वर्ड टून को यूज़ कर रहा होता हूँ, वर्ड टून पेड जो एक्सटेंशन है वो यूज़ कर रहा होता हूँ। लाइक आर्टिकल जब आप लिखते हैं तो सम टाइम आपको कोई सेंटेंस जो है ना वो अच्छा नहीं लगता, उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको ठीक नहीं लग रहा होता, तो आप उसके ज़रिए उसको लाइक कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। अच्छा, वर्ड ट्यून के बारे में एक बहुत मज़े का फ़ीचर है, वो मैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप उसके अंदर लाइक अपने किसी आर्टिकल के अंदर फैक्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। और ये फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो गूगल को बड़े पसंद आते हैं, जो गूगल कहता है जी आप अपने कंटेंट को फैक्ट्स बेस पे लिखें, रिसर्च बेस पर लिखें, तो ये वर्ड टून जो टूल है ये आपकी उसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। क्या करता है कि आपके टॉपिक के रेलिवेंटली आपको पूरे इंटरनेट से जो फैक्ट्स हैं, जो रिसर्च है, वो आपको वहाँ से ढूंढ के आपके आर्टिकल के अंदर डाल देता है। ये बहुत कमाल का इसका फीचर है। उम्मीद है जी आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।